हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऋतिक स्टडी ट्यूटोरियल पर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को भी जरूर दबा ले ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो आज की वीडियो सभी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं एग्जाम का फॉर्मेट लेकर आने वाला हूँ कि एग्जाम में किस तरह से लिखें, कैसे लिखें, क्या लिखें कि अच्छे मार्क्स आए और पास हो जाए अच्छे नंबरों से, अच्छे ग्रेड से। ठीक है, तो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, उस टिप्स को आपको फॉलो करना है। कुछ कुछ बातें बताऊंगा जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और कुछ कुछ गलतियां बताऊंगा जो कि आपको नहीं करना। ठीक है, 110% वो गलती नहीं करनी, अदरवाइज आप रस्टिकेट भी हो सकते हो। ओके, तो चलो स्क्रीन पर आते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है। आपको कुछ इस तरह का पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं साइड में दिखा रहा हूँ, कुछ इस टाइप का पेपर होगा और इस तरह से पेपर होगा। आपने इसी तरह का पेपर 12वीं के बोर्ड में भी दिया होगा और 10वीं के बोर्ड में भी दिया होगा। तो अगर आपके पेपर पे साइड में अगर लाइन नहीं मिलती है तो एक साइड में सबसे पहले आपको एक लाइन खींच लेनी है। ठीक है, लाइन खींचने के बाद चलो ये बताने से पहले मैं कुछ बातें बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जैसे कि पेपर में क्या लेकर जाना है और क्या लेकर नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो अपना स्मार्ट वॉच बिल्कुल भी लेकर नहीं जाना। स्मार्ट रिंग हो गया या फिर स्मार्ट वॉच हो गया, ये सब लेकर आपको नहीं जाना है। आपको कोई चीटिंग वगैरह भी लेकर नहीं जानी है। अगर ये सब को देखकर आपको पकड़ लेता है तो आपका 3 साल के लिए आपको रस्टिकेट कर दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप बिल्कुल भी मत करना गलती से भी। और एग्ज़ाम लिखने का तरीका मैं अभी बता देता हूँ कि कैसे आपको लिखना है जिससे आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो कुछ इस तरह का पेपर आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक लाइन खींच लेनी है। लाइन खींचने के बाद आपको कोशिश करना है कि सारा क्वेश्चन जो है वो सीक्वेंस वाइज करना है। जैसे कि 1 2 3 4 या फिर ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो सीक्वेंस वाइज करना है। ये नहीं कि हाँ आपने पहले 8वां क्वेश्चन लिखा, फिर पहले पहला क्वेश्चन लिख रहे हो, फिर तीसरा क्वेश्चन लिख रहे हो। करो, बट मेरे हिसाब से अगर आप सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन लिखोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और पेपर शुरू करने जाते हो तो आपको जैसे कि शुरुआत करने से पहले जो क्वेश्चन आप करने वाले हो उस क्वेश्चन को आपको लिखना नहीं है, सिर्फ वहां पर क्वेश्चन लिख के उसका नंबर लिख देना है। जैसे कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिखूंगा तो यहाँ पर अगर इंग्लिश में लिखता हूँ तो इंग्लिश में, नहीं तो हिंदी में प्रश्न 1 करके यहाँ पे मैं डाल दूंगा। ठीक है, ये करने के बाद सबसे पहले तो देखो, जैसे कि हिंदी में अलग होता है खंड 1, खंड 2, खंड 3। ठीक है, क ख ग करके होता है ना, तो उसी टाइप में अगर किसी सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलता है खंड, तो आप यहाँ पर हेडिंग में बड़े में यहाँ पर जैसे कि खंड क करके लिख दोगे। ठीक है, और ये लिखने के बाद आप यहाँ पर क्वेश्चन शुरू करोगे नीचे से, यहाँ पर उत्तर लिखने के बाद। ठीक है, आपको ये दोनों ब्लैक पेन से लिखना है और यहाँ से आप परिचय लिखना शुरू करोगे। रुको मैं ब्लू पेन से करके दिखा देता हूँ। यहाँ से आप परिचय लिखना शुरू करोगे। या आपने परिचय लिखा, इसको हेडिंग कर दिया। ठीक है, और यहाँ से आपने आंसर अपना लिखना शुरू किया। ठीक है, आपका जो परिचय है आधा पेज का नहीं तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, साथ ही में फिर अगर राइटर नेम लिखने को मिलता है तो यहाँ पर एक स्टार डाल के, ठीक है, यहाँ पर हेडिंग करो या फिर आलोचनात्मक कुछ करके, या फिर उसकी परिभाषा। जैसे कि मौलिक अधिकार का क्वेश्चन पूछा है आपसे तो यहाँ पर वो लिखना कि मौलिक अधिकार की परिभाषा। ठीक है, परिभाषाएं ऐसे करके इसको भी हेडलाइन दे देना नीचे से। और फिर यहाँ पे पॉइंट 1 2 3 करके आप यहाँ पे उनके नाम लिख सकते हो और उन्होंने क्या परिभाषाएं दी थी वो लिख सकते हो। ठीक है, फिर ये करने के बाद नेक्स्ट पेज पर जब जाओगे तो वापस से यहाँ पर आपको लाइन खींचनी है। ठीक है, लाइन खींचने के बाद फिर जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि जैसे कि मौलिक अधिकार क्या है और उसके
विभिन्न तत्व कौन कौन से है या फिर मौलिक कर्तव्य के बारे में बताओ, तो फिर यहाँ पर पॉइंट डाल के उस चीज को लिखो और फिर एक्सप्लेन करना शुरू कर दो। ठीक है। और कोशिश करना कि अगर डायग्राम आपसे पूछे, मतलब डायग्राम अगर आप बना सको तो डायग्राम भी बना देना। जैसे कि मैं यहाँ पर मौलिक अधिकार लिख के बीच में मैं यहाँ पे डायग्राम बना दूंगा ऐसे ऐसे करके। ठीक है। मैं ऐसे डायग्राम बनाता हूँ। डायग्राम बनाने के बाद हर एक पॉइंट को अब आपको क्या करना है, अब हर एक पॉइंट को यहाँ पर लिख के उसको थोड़ा थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है। एंड एट द एंड आपको यहाँ पर निष्कर्ष लिखना है। ठीक है। यहाँ पर आप निष्कर्ष लिखोगे। निष्कर्ष लिखने के बाद आपको पेज के लास्ट में जहां पे निष्कर्ष खत्म होता है, मान के चलो कि मेरा निष्कर्ष यहाँ पर खत्म हो जाए, तो मैं यहाँ पर नीचे जो है ना स्केल से 2 लाइन ऐसे करके खींच दूंगा। ठीक है। तो ऐसे ही आपको हर चीज में करना है थोड़ी। ठीक है। सॉरी कि मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी चली गई, लेकिन आपको ऐसे ही 2 लाइन खींच देनी है। और यही सेम प्रोसेस क्वेश्चन 2, 3 मतलब जितने भी क्वेश्चन आपको करने के लिए बोलेंगे उतना आपको करना है। ठीक है। अब मैं आपको कुछ बातें फिर से बता देता हूं, जैसे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। तो कोशिश करना कि आप मेन पॉइंट्स को हेडलाइन करो। ठीक है। और हर क्वेश्चन को अच्छे से लिखने की कोशिश करो, है ना। और आप उसमें ज्यादा काटा पीटी मत करो, एकदम साफ लिखो, सुंदर लिखो, ताकि टीचर को भी समझ में आए और आपको नंबर दे अच्छे से। ठीक है। तो आप सभी समझ गए होंगे कि कैसे एग्जाम आपको लिखना है, किस तरह से लिखना है। मैंने पूरा चीज प्रोसेस बता दिया है आप सभी को। ठीक है। आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। और मैं एक बार फिर से बता दूं कि जो जो चीज मैंने मना किया है वो चीज आपको एग्जाम में लेकर नहीं जाना है, अदरवाइज आप रस्टिकेट हो सकते हो या फिर आपका पेपर कैंसिल हो सकता है। अगर आपसे अच्छे टीचर से मुलाकात हो गई तो आपको तो सिर्फ पेपर कैंसिल होगा। अगर कोई खड़ूस टीचर मिल गया ना तो आपको सीधा 3 साल के लिए रस्टिकेट कर देगा और पुलिस केस अलग से होगा आपके ऊपर। ठीक है। तो चीटिंग ले जाने के बारे में तो बिल्कुल ही मत सोचना। और जो जो चीज मैंने मना किया है वो चीज भी बिल्कुल लेकर नहीं जानी। ठीक है। थैंक यू सो मच। आप सभी अपना ध्यान रखो, ठंडी का मौसम है, अच्छे से पढ़ाई करो और पेपर दो। थैंक यू सो मच।